अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। जैसा कि आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने ग्रामर के कुछ बुनियादी उसूल पढ़ने और समझने की कोशिश की थी। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हम उर्दू एज ए लैंग्वेज स्टडी करते हैं, कहां से करते हैं, ये हमने आपको ये बताया था, क्लियर किया था। तो आज हम फिर से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक अपना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा दोहराएंगे। हमने आपको बताया कि जब हम उर्दू स्टार्ट करते हैं एलिफ से लेकर एलिफ बे पे ते बोड़िया, यहां तक हमने आपको बताया था। ये इनको हम हरूफ तहजी कहते हैं। बाद में हमने आपको बताया था कि हरूफ तहजी को जब हम मिलाएंगे, सही जोड़ करेंगे, सही अंदाज में मिलाएंगे, ठीक अंदाज में मिलाएंगे, जैसे आपने लिखा है, आपने बहुत सारे सफ़े लिखे हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी में, जोड़ के जब हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलिफ नून अलिफ रे, ये बन जाता है हमारा अनार। तो ये जो बन गया ये अनार, इसको हम कहते हैं, ये हमने बताया था आपको, इसको हम कहते हैं लफ्ज, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। तो ये बन गया हमारा वर्ड, यानी कि हरूफ तहजी को मिला के हमारा बन गया वर्ड। फिर हमने आपको बताया था कि वर्ड के अब हमारे पास लफ्ज के अब हमारे पास दो किस्म है। लफ्ज के अब हमारे पास दो किस्म है, जिसमें हमने आपको बताया था एक है कलिमा, तो दूसरा है महमिल। हमने आपको बताया था एक है कलिमा, दूसरा है महमिल। तो हमने आपको बताया था कलिमा में हमने आपको बताया था बामानी लफ्ज को कलिमा कहते हैं, और महमिल में हमने आपको बताया था बेमानी लफ्ज को महमिल कहते हैं। बामानी लफ्ज को कलिमा कहते हैं, मतलब किताब, कलम, कुत्ता, बाकी चीज जो मानेदार होते हैं। बेमाने में हमने आपको बताया था शाय, वकान वगैरह जिनके माने नहीं होते उनको बेमाने कहते हैं, यानी महमिल अल्फाज है, उनके माने नहीं होते। इसके बाद हमने आपको बताया था कलिमा की पहली किस्म में हमने आपको बताया था इस्म हमने आपको बताया था किसी भी चीज, किसी भी शख्स, किसी भी इंसान के नाम को हम इस्म कहते हैं। मतलब राजू, दादा, कुर्सी, मेज, टेबल वगैरह ये इसको हम इस्म कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था इस्म की दो किस्में, इसमें मैरिफा और इसमें नकरा। क्या बताया था? इसमें मैरिफा और इसमें नकरा। इसमें मैरिफा में हमने आपको बताया था ये किसी खास जगह, किसी खास इंसान, किसी खास चीज का नाम होता है, इसको हम इसमें मैरिफा कहते हैं। यानी कि जैसे हमने आपको एग्जांपल दी थी कुरान, एक खास किताब का नाम है। हमने आपको बताया था फॉर एग्जांपल डॉक्टर अलामा इकबाल, ये एक बहुत बड़े शायर है, ये एक खास नाम है। इसी तरह हमने बताया था आपको ताजमहल, लाल किला वगैरह ये इसमें खास है, यानी कि इसमें मैरफा भी इसको कह सकते हैं। अब इसमें नकरा में आपने बताया था, इसमें नकरा ये किसी आम चीज, जगह, शख्स का नाम होता है। मतलब शहर तो हिंदुस्तान के बहुत सारे, किसी भी शहर को हम इसमें नकरा कह सकते हैं। या किताबें बहुत सारी है, दुनियाई किताबें, दीनी किताबें, बहुत सारे किस्मों की किताबें। तो किताबें ये इसमें नकरा, इसमें हमने कहा था ये इसमें नकरा, यानी कि आम चीजें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आप इस्म के बगैर और कौन से अकसाम है कलमे के, इस्म के बगैर और कौन से अकसाम है कलमे के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। उम्मीद है आपने रिकैप किया होगा और आपके जहन में सब आया होगा जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो अगर हम बात करें शाबाश, कलमा की 6 किस्में हैं। कलमे की अगर हम बच्चों बात करें, गौर से सुनिए आप और इसको अपनी कॉपी पे पेन डाउन कीजिए। कलमे की अगर हम बात करें तो कलमे की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? शाबाश, 6 किस्में। सबसे पहली किस्म जो है वो है इस्म, जो हमने आपको पढ़ाई इससे पहले, जो हमने आपको पढ़ाई पहले वाले लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाई। तो दूसरी किस्म जो है इसको कहते हैं
फैल। दूसरी किस्म जो कलिमे की है इसको कहते हैं फैल। तीसरी किस्म जो है उसको कहते हैं हरूफ, उसको कहते हैं हरूफ, उसको कहते हैं हरूफ। यानी कि पहली किस्म इस्म, दूसरी किस्म फैल, तीसरी किस्म हरूफ, और चौथी किस्म जो है वो है जमीर, वो है जमीर। चौथी किस्म को हम कहते हैं जमीर। ये हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, फिलहाल आप इनके नाम याद रख लीजिए, इस्म, फैल, हरूफ, जमीर। और जो दूसरी वाली किस्म है वो है सिफत, वो है सिफत, वो है सिफत, यानी कि सिफत, इस्म, फैल, हरूफ, जमीर, सिफत। और जो छठी किस्म है वो है मुतल्लिक फैल, मुतल्लिक फैल, मुतल्लिक फैल। एक बार फिर से दोहराएंगे, कलिमे की 6 किस्में हैं, कलिमे की 6 किस्में हैं, इस्म, फैल, हरूफ, जमीर, सिफत, मुतल्लिक फैल। अगर हम इंग्लिश में इनकी ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में हम इस्म को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। इंग्लिश में हम इस्म को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में हम फैल को वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में हम हरूफ को कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्शन। क्या कहते हैं? कंजक्शन। इंग्लिश में हम जमीर को प्रोनाउन कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। या हम पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। और सिफत को क्या कहते हैं? सिफत को हम कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और मुतल्लिक फैल को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। क्या कहेंगे? एडवर्ब। यानी कि एक बार फिर से मैं बताता हूं, कलिमे की 6 किस्में हैं, कलिमे की 6 किस्में हैं। ये थोड़ा टफ होता है समझना, लेकिन एक बार आप इसको समझ गए तो फिर आप भूल नहीं जाएंगे, खाली इसको दोहराना है। आप मेरे साथ इसको दोहराए। कलिमे की 6 किस्में हैं, कलिमे की 6 किस्में हैं, जिसमें सबसे पहली किस्म आती है इस्म, फिर क्या आता है? फैल, फिर क्या आता है? हरूफ, फिर क्या आता है? जमीर, फिर क्या आता है? सिफत, फिर क्या आता है? मुतल्लिक फैल, मुतल्लिक फैल। तो इस्म को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, वर्ब को हम फैल को हम और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हरूफ को हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, जैसा कि आपके इंग्लिश टीचर ने आपको पढ़ाया होगा इंग्लिश ग्रामर में। वही तो हरूफ को हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, जमीर को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, या आप पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं, सिफत को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, और मुतल्लिक फैल को हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। ये हम बच्चों 1 बाय 1 पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। खाली आप एक काम कीजिए, आप इनको आप इन सारे जो हमने किस्म लिखे हैं, इस्म, फैल, हरूफ, जमीर, सिफत, मुतल्लिक फैल, इनको अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे पेन डाउन कीजिए। तो अभी हमने पहले वाले वीडियो में हमने आपको इस्म पढ़ा है, यानी कि हमने आपको इस्म पढ़ा है, इस्म क्या होता है, फिर हमने आपके इसमें मैरिफा, इसमें नकरा बताया आपको, इसकी 2 किस्में हैं, इसकी और बहुत सारी किस्में हैं, इसकी और इसमें मश्तक, इसमें मजदार वगैरह वगैरह बहुत सारी किस्में, वो सारी आप अगले क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उतना डीप अभी हमें नहीं जाना है। तो दूसरी किस्म जो आज हमें पढ़नी है वो है फैल, वो है फैल। फैल माने वर्ब, फैल माने वर्ब। तो फैल क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लिखेंगे फैल क्या होता है। ये वो कलमा होता है, ये वो कलमा होता है जिससे किसी काम का करना या होना जमाने के ताल्लुक से पाया जाए। फिर से बताता हूं एक बार, फैल ये वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना जमाने के ताल्लुक से पाया जाए। काशिर पे मानो फैल यह आसन सु हरूफ, यह आसन सु कलिमु, यह आसन सु वर्ड यम सत पाय लगन कुन सेंटेंसस मज गमच या गसन वाजिन, या गसन वाजिन, या गछ कम। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पर यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लड़की नाच रही है, लड़की नाच रही है, लड़की नाच रही है, लड़की नाच रही है, यानी कि कोड़ा नाच सच डिस्को कर। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बच्ची है वो नाच रही है, तो नाचना क्या होता है? ये फैल है, ये फैल, ये काम है, ये काम है, यानी कि नाचना एक काम है, ये एक फैल है। यानी कि इस नाच से हमें पता चलता है इस सेंटेंस में कि काम हो रहा है।
वह अगर इस मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे ये नाच काटेंगे, लड़की रही है, यानी कि सेंटेंस गो न पूरा क्या ऐसे नाच काम चेतन बासन हमें यहाँ पे लगता है कुछ काम हो रहा है, ऐसे अल्फाजों को हम फ़ैल कहते हैं, ऐसे अल्फाजों को हम फ़ैल कहते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर नाचना, पढ़ना, हंसना, चलना, रोना, खाना वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फ़ैल कहते हैं। यानी कि काम का करना या होना, इसको हम काम कहते हैं जमाने के ताल्लुक से। अभी अगर हम जमाने की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 3 किस्म के जमाने होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हम उर्दू में बात करेंगे तो प्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, जमाने हाल, या हम कहेंगे इसको फ़ैल हाल। यानी कि अगर काम गसन वंकस, अगर वंकन काम गसन, फॉर एग्जाम्पल बस वंकन पढ़नावन, यह गो फ़ैल हाल। इसके बाद आता है हाल के बाद आता है माजी। क्या आता है, माजी यथ वन पास्ट, हालस वन प्रेजेंट, वन पास्ट। क्या वन पास्ट मतलब जो काम गया हो, इस काम गमच। मिसाल के तौर पर तम हसा खो बत गो अम बत खोमुत खोन काम मगर मकलमस यानी कि खोन काम अम हसा मकलो कर गो यी कत मज, यी माजी मज, यानी कि इसने अपना काम किया है। इसके बाद क्या आता है हमारा, पहला आता है हाल, फिर आता है माजी, फिर क्या आता है मुस्तकबिल को हम कहते हैं इंग्लिश में फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में जो काम होने वाला है। मिसाल के तौर पर हे स्वासा खे बत, वो खाना खाएगा, यानी कि मुझ ने बात खोमुत क्या, अभी इसने खाना नहीं खाएगा, अलबत्ता खान वोल खान वोल खाएगा, मुझ ने खोमुत क्या खाएगा, अत वन मुस्तकबिल। क्या वन मुस्तकबिल। उम्मीद चीज तो ऐसा समझ। फिर एक बार बता रहा हूं, फ़ैल ये वो कलमा होता है जिससे किसी काम का होना या करना जमाने के ताल्लुक से तय पाया जाए। मिसाल के तौर पर कुन सेंटेंसस मज यह सू वर्ड अ बास फैलस जमान हिसाब 3 किस्म, फ़ैल हाल, जमान हाल, माजी तो मुस्तकबिल। हाल वो यह गो प्रेजेंट, माजी वो यह गो पास्ट, मुस्तकबिल वो यह गो फ्यूचर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है वो है हरूफ। अब हरूफ क्या होते हैं, हरूफ क्या गए ये लिखा उर्दू पढ़, ये वो कलमे होते हैं जो दूसरे कलिमात से मिलकर जुमले को मानेदार बना देते हैं। यानी कि यम हसा तुम कलिमा आसान, यम हसा जुमला रलित यम हसा पानवे रलित जुमला रलित मानेदार बनावन क्या बनावन मानेदार। मिसाल के तौर पर अभी हम मिसाल लिखेंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पर वो छत या वो चटा हुआ सीधन, फॉर एग्जाम्पल इसलिए को अहमद छत पर चढ़ गया, अहमद खो छतस पर, यानी कि अहमद छत पर चढ़ गया। यथ मज छू तुम वुचान, यथ मज अगर यह पार वुचू तो यह गो हरूफ, दिस इज द इंडिकेशन, यही हरूफ होता है, यह गो हरूफ। अगर यह पार चटो मतलब पार लिखो ना अतन क्या, यह क्या बनो अहमद छत चढ़ गया, यानी कि मीनिंग दार सेंटेंस बनो अत आव ग्रामेटिकली आव सही सेंटेंस क्या। अवे वन हरूफन पन अलग इंपॉर्टेंस, इनकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। जब हम इसमें पार लगाएंगे तब जाके ये सेंटेंस पूरा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हरूफों का होना, हरूफों के बगैर जो जुमला होता है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। जुमला गस अमे दुरुस्त क्या समझ आओ तो बेवन बैकवन ये हरूफ वन इंग्लिश पे कंजक्शन। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये दूसरे कलिमात से मिलके फिर जुमले को सही और बामाने बना देते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल बता दी, अहमद छत पर चढ़ गया, वह अगर तो बने हरूफ कुम हरूफ भी मिसाल के तौर पर पार, हरूफ को
पर, से, तक, मैं, वगैरह वगैरह, ये हम इन सारों को हम बोलते हैं हरूफ। यमो हरूफ वराई सन सेंटेंस गसन मुकम्मल तो कंप्लीट क्या। उम्मीद तो समझो। इसके बाद जो हमारा है वो है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि जिसको हम कहते हैं जमीर। क्या कहते हैं? जमीर। और चूंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है इसलिए हम बाद में ये अपलोड नहीं कर पाते, इसलिए हम अब जमीर, सिफत और मुतलिक फ़ैल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट जो है ये सारा कुछ अपनी नोटबुक पे पेन डाउन करोगे। शुक्रिया।